कोरोना के कारण पूरे देश में किए गए शवबागुत के कारण लोग अपने घरों में कैद हैं। वहीं इस मुश्किल घड़ी में जो लोग अब इस दुनिया को छोड़ गए हैं, उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लोग उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना से सिर्फ आम जनजीवन ही नहीं, बल्कि वो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा ही कुछ मामला शिवपुरी में देखने को मिल रहा है। यहाँ के शमशान घाट को लोग मुक्ति धाम के नाम से जानते हैं। शवबागुत के दौरान जो लोग इस दुनिया को छोड़ गए हैं, उनका यहाँ पर लोगों द्वारा अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, पर उन मृत आत्माओं की अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ का अस्थि लोकर फुल हो चुका है, जिसकी वजह से मृत आत्माओं की अस्थियों को लोगों को पेड़ पर टांगना पड़ रहा है। हिंदू धर्म की रीतियों के अनुसार मृत आत्मा की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है। इसके लिए लोगों को यहाँ से अस्थियों को लेकर प्रयागराज, सिरोज या फिर हरिद्वार जाना पड़ता है। अब परिवारजन इस बात को लेकर चिंतित ज़्यादा है कि मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए अस्थियों को विसर्जन कैसे करें। रख रखी होंगी आप? हाँ, ये रखे हैं, उनके फूल रखे हुए हैं, लेकिन उनके उस दिन समा बहुत शांत हुई थी। उस दिन हमका कुछ सामान भी नहीं मिला मार्केट से, तो हमने जो घर में था वैसे ही जैसे कर लिया गुजारा करके। और बाँटों के लकड़ी सब मिल जाती हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ भी नहीं मिला ना, जैसे तैसे करके ले गए हम। अब भी लॉकडाउन चल रहा है, अब आप बताओ हम कैसे ले जाएं उनको। अस्थियाँ कहाँ पर रख दी आपने अभी? हमने अपने घर के आगे पेड़ पे टांग दिए, क्योंकि वहाँ पे लॉकर पूरे फूल हो चुके हैं और पेड़ों को अभी लटक रही है। मेरा छोटा भाई का देहांत हो गया है। छोटे भाई का देहांत हो गया मेरा। क्या है, ये कोरोना के चक्कर में नहीं जा पा रहे हैं। इलाहाबाद ले जाना था मुझे। तो जो उनके जो अस्थि कलश है वो आपने कहाँ रखा है? हमने यही लॉकर में रख दिए हैं, मुक्तिधाम पर। तो जा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या कारण बन रहे हैं ऐसे? सर, कैसे जाएंगे? कोई व्यवस्था ही नहीं है जाने की सर। गाड़ी चल नहीं रही, ट्रेन चल नहीं रही, बस चल नहीं रही, हम लोग इसलिए नहीं जा पा रहे। कहाँ रखे जा? अस्थियां लॉकर हम 1 नंबर में रख रहे हैं। लॉकर हमारे सारे भरे हुए हैं, 1 नंबर में रख रहे हैं। लोग ले ही जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ना तो गाड़ी चल रही है, ना ट्रेनें चल रही है, ना अपने निजी वाहन से जा पा रहे हैं। तो जो आप उनकी जो व्यवस्था बना रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो कि ये किस व्यक्ति की है? इसकी व्यवस्था हम इस तरीके से बना रहे हैं कि जिस थैली में रखा जाता है उस पे मृतक का नाम, पता और तारीख डलवा देते हैं और पहचान लगवा के उनकी रखवा दी जाती है। मृतकर्म संस्कार जहाँ पर दाह संस्कार किया है उस जगह पर जाकर के और अस्थियों को एकत्रित करें। एकत्रित कर लेने के बाद में सफेद वस्त्र में उन्हें बांध करके रख दें। उसमें से थोड़ा सा अंश लेकर के परिवार के 2-4 लोग, जो गाइडलाइन है हमारी सरकार की, हमारे कानून के अनुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके पास ही की कोई नदी में या सरोवर में चले जाएं, चाहे तालाब हो, तालाब के पास चले जाएं, और जो अस्थियों का अंश है उस अंश को उसमें विसर्जित कर दें। विसर्जित कर लेने के बाद में एक चाहे मिट्टी का दीपक ले लें या पलाश के पत्ता, जैसे छेला बोलते हैं, छेले के पत्ते में दीपक रख करके दीपक को प्रवाहित कर दें। अपने मृत आत्मा की शांति के लिए अपने पितरों से प्रार्थना कर लें, भगवान यम से प्रार्थना कर लें, ब्रह्मा से प्रार्थना कर लें, विष्णु से प्रार्थना कर लें। ये प्रार्थना के उपरांत में वहां से थोड़ा सा एक पात्र में जल भर लाएं और जल ला करके उसे घर पर रख लें। और जिस पटे पर, जिस आसन पर मृत आत्मा की जो फोटो या चित्र हमने जो लगाया है, रखा है, उस पर प्रतिदिन नित्य नैमित्तिक जो हम करते चले आए हमारे कुल की परंपरा के अनुसार वो सब कार्य करें, दीपक वगैरह लगाएं। हाँ, यहाँ पर एक शोक संतृप्त परिवार के लिए ढाढ़स बंधाने वाला बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि इस समय पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में है। तो उस कानून का, उस नियम का हमें और आपको सबको पालन करना है। तदुपरांत जब आपके 10 दिन निकल जाए, किसी किसी के यहाँ पर 12वें दिन त्रयोदशी संस्कार कर देते हैं, किसी किसी घर में 13वें दिन करते हैं। तो जब 12वां अथवा 13वां दिन आए, उस समय आप जो जल तालाब से या नदी से भर करके लाए थे, उस जल में भगवती गंगा का आप पूजन करें, क्योंकि शास्त्र में यह भी कहा है कि गौ में बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है और गौमूत्र में ही भगवती गंगा का निवास है। थोड़ा सा गौमूत्र डाल लें उसमें। गौमूत्र ले लेने के बाद में आप अपने जो भी आपके घर में आप यथाशक्ति जो भी बनाना चाह रहे हो,
मिष्ठान पकवान आदि, पूड़ी, हलवा, खीर वगैरह वो सब बना लें। बना करके आस पड़ोस में कहीं भी जो भी आपको जहाँ गरीब दिखते हैं उन गरीबों में उस भोजन को आप खिला दीजिए। भोजन को खिला देने के बाद में आप अपने घर पे आ जाएं, आप अपने परिवार के साथ में रहें, सब कार्यक्रम करें, आपके शुभ काम करें, आप पूजा पाठ पठन जो भी करते हैं आप घर में रह करके ही सब चीज करें, सब काम करें, भगवान की पूजा करें, ठाकुर जी की पूजा करें। अब इसके उपरांत में जब ये लॉकडाउन समाप्त हो जाए, जो महामारी भयानक रूप लेकर के आई हुई है, ये महामारी का प्रकोप जब शांत हो जाए, उसके बाद में अच्छा समय देख करके 2-4 सदस्य जितने भी परिवारजन जाना चाहते हैं वो आप स्वेच्छा से आप प्रयागराज जाएं, आप हरिद्वार जाएं, आप गया जी जाएं, आप सौरोजी जाएं, आपको जिस पवित्र तीर्थ में जाना है वहां आप जाएं। अपने उस मृत आत्मा की जो शेष अस्थि हैं उन अस्थियों का विसर्जन करें, पिंडदान करें, पूरा कर्म संस्कार करें, जिससे उस प्रेत को शांति मिले, उसे मुक्ति मिले। और क्योंकि ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में विसर्जन करने जाते हैं और अभी अच्छा आपको पता है सभी जगह एकदम लॉकडाउन है, तो वहाँ अभी वो जा नहीं सकते, इसलिए हम लोग भी अनुमति नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। आगे जैसे भी निर्देश होंगे उस तरह से फिर देखा जाएगा। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।